नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके सामने एक नई पुस्तक लेकर आया हूं और पुस्तक का नाम है आदि निवासियों की पहचान। तो आदि निवासियों की पहचान, ये लेखक हैं इसके ललई सिंह बौद्ध, ललई सिंह यादव, या यूं कहें पेरियार ललई सिंह यादव। साथियों, ये पेरियार जी आपके लिए इतनी मशक्क़त करते हुए अपनी पुस्तकों को दिए हैं। शायद आज अगर उनके कोई परिवार में उनके बच्चे भी होते तो निश्चित तौर पर वो समाज के लिए इतना कार्य ना कर रहे होते जितनी आज पेरियार ललई सिंह यादव की ये पुस्तकें उनके रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। तो साथियों, आज उनकी जो पुस्तक है आदि निवासियों की पहचान, इसमें आदि निवासियों की पहचान के साथ साथ उन्होंने आर्यों की पहचान की भी बात की है। यानी आर्य कौन हैं, आर्य का अर्थ क्या है और आर्य की पहचान क्या है, आर्य कैसे होते थे, आर्य क्या खाते पीते थे, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर एक चर्चा के रूप में रखी है। वो चर्चा क्या है? जैसे एक आदि निवासी हैं, वो पेरियार जी से सवाल करते हैं और उसका जवाब पेरियार जी देते हैं। तो इसमें क्या है, जो आदि निवासी हैं वो पूछते हैं आर्य का अर्थ क्या होता है। तो पेरियार ललई सिंह जी जवाब देते हैं, आर्य का अर्थ होता है यूरेशिया, ईरान से सिंधु भूमि की तरफ घुसते बढ़ते चलते आए हुए आक्रांता व्यक्तियों का समूह। इन्हें आदि निवासियों ने आर्य कहा। आर्य मतलब आए हुए लोग। ये साधारण भूखे नंगे लोग जो अपने और गायों घोड़ों के लिए भोजन की तलाश में आदि कबीले तक आए। इस प्रकार मुख्यतः सिंधु भूमि की तरफ यूरेशिया से आने वाले लोगों को आर्य कहा गया। ये रंग के गोरे थे, ये साधारण भूखे नंगे आर्य प्रारंभ में अपना पेट भरने के उद्देश्य से आदि कबीले की समृद्ध जनता और सरदारों से हाथ फैलाकर भीख मांगकर जीवन यापन शुरू किए। इस भीख मांगने को धीरे धीरे इन लोगों ने अपने स्वभाव में उतार लिया और सदा भीख मांगते रहे। यह प्रवृत्ति इनकी जीविका का मुख्य आधार बन गई। इस पहचान का जो भी व्यक्ति मिलता था उसे यहाँ के आदि कबीले अर्थात महान सैंधव सभ्यता के आदि निवासी आर्य कहते थे। यह संबोधन उसी तरह था जिस तरह आज भी आदि लौह प्रदेश झारखंड के आदिवासी मूल निवासी बाहर से घुसने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को दिकू कहकर संबोधित करते हैं। आज भी प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को आदि निवासी दिकू संबोधन के साथ पहचानते हैं। दिकू अर्थात आर्य, अंग्रेज अर्थात बाहर से आए हुए लोग। एकदम ऐसे ही 5000 साल पहले आदि कबीले की तरफ यूरेशिया से जो लोग भिखारी बनकर चुपके से और आक्रमण करते हुए सिंधु भूमि की तरफ घुसते आए, उन्हें आदि सैंधव भूमि के मानवों ने आर्य कहकर संबोधित किया। समय के साथ आगे चलकर इन आर्यों ने छल के बल से आदि भूमि अर्थात महान सैंधव सभ्यता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उसके बाद आर्यों ने आर्य शब्द में गौरव भाव भरना शुरू किया। यानी जो नंगे भूखे रहते थे वो अब वर्चस्ववादी हो चुके थे, उन्होंने उसमें गौरव भरना शुरू किया। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ बताया। इस शब्द को इतना महिमा मंडित किया कि इन भिखारियों ने कि आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ अर्थात सबसे ऊंचे लोक के रूप में स्थापित हो गया। साधारण जनमानस में यही रूढ़ हो गया, घर कर गया। इस स्तर पर इन देवपुत्रों ने इसे प्रसारित कर डाला, जबकि यह झूठ है। सच यह है कि ईरान के देव पर्वत से आने वाले ये साधारण लोग थे। आर्यों के देवपुत्र इंद्र एकदम भ्रम फैलाने वाली व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हम सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊंचे हैं। आज जो ईरान वह देवपुत्रों अर्थात आप बसे हुए आर्यों का देश कहा जाता था,
चूंकि वहां ये सब ठहरे थे, समय के साथ ये आर्य शब्द बिगड़ते बिगड़ते ईरान हो गया। मुख्यतः ईरान शब्द आयान, आयान अर्थात आर्यन शब्द का अपभ्रष्ट रूप है, अर्थात बिगड़ा हुआ रूप है। आर्य शब्द को आयान, आर्यन अर्थात ईरान भी कहते हैं। भारत भूमि पर आकर ईरान का अपभ्रंश आर्यन या आर्य शब्द पूरी तरह से स्थापित हो गया। वास्तव में यह आर्य एक नस्ल है, एक सामान्य नस्लीय जाति समूह है, ना कि श्रेष्ठ लोगों का समूह। मतलब फिर इसके बाद शुरू होता है कि जो आदि निवासी हैं वो पूछते हैं आर्य कहां से आए। वैसे काफी जवाब तो आपको मिल चुका है, लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव जी का जवाब सुनिए। आर्य यूरेशिया से घुसपैठिए और आक्रांता के रूप में सिंधु भूमि में घुसे। यूरेशिया यूरोप और एशिया के बीच के भाग को कहते हैं, यानी जो यूरोप और यूरेशिया और एशिया के बीच भाग को कहते हैं। यूरेशिया से ये लोग भूखे नंगे लड़ते झगड़ते आक्रमण करते सैंधव भूमि अर्थात भारत भूमि तक पहुंचे। भारत भूमि की ओर भोजन और घास की तलाश करते हुए आर्य घोड़ों से पहुंचे। इस बात की पुष्टि कई सारे यूरोपीय और अमेरिकी विद्वानों और वैज्ञानिकों ने किया है। यानी कि यहाँ प्रमाणित भी ऐसा नहीं है कि पेरियार ललई सिंह यादव इसे हवाबाजी कर रहे हो कि हवा में कह रहे हो। और साथ ही ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अनुसंधान परक खोज में अपने आर्य पूर्वजों के यूरेशिया से आने को सिद्ध किया है। यानी अब आपको सिद्ध हो रहा होगा। तिलक ने माई होम इन वेदास और ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक रिसर्चेबल पुस्तक लिखी, जिसमें अपने आर्य पूर्वजों को मूल घर यूरेशिया में होने और वहां से सिंधु भूमि तक आने और आक्रमण करने, यहां वर्चस्व बनाने, बस जाने की बात को सिद्ध किया है। एक और महत्वपूर्ण बात कि दोनों ब्राह्मण विद्वानों ने इस विषय पर अंग्रेजी में किताबें लिखी हैं, हिंदी में नहीं लिखी, जिससे आम लोग पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, आम ब्राह्मण पढ़ेगा तो सड़क पे आके चिल्लाएगा। तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश में लिख दी कि ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी। इन संस्कृत पढ़ने वालों को अंग्रेजी आएगी नहीं तो 3-5 करेंगे नहीं। फिर अगला सवाल है जो आदि निवासी हैं उनका पेरियार जी से, तो आर्यों की क्या पहचान है, इनके भोजन आदि क्या थे। तो कह रहे हैं पेरियार ललई सिंह यादव, यूरेशियन होने के कारण आर्य लंबे कद, गोरे और इनका मस्तक चपटा होता है। ये 16 संस्कार करते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर विद्या संस्कार, उपनयन संस्कार, अंतिम संस्कार आदि। ये श्रमशील लोग नहीं थे। जीवन यापन करने के लिए इन लोगों ने पहली बार भीख मांगने जैसी निहायत ही श्रमहीन संस्कृति शुरू की। भीख मांगने की प्रथा यहीं से शुरू हुई। इनकी पहचान भगोड़े भिखारी आदि की थी। ये लोग मांस खाते थे। मांस में घोड़े, गाय के बछड़े का मांस इनको सबसे प्रिय था। इस बात का उल्लेख और प्रमाण आर्यों के आप्त ग्रंथ वेद में है। इनके देवताओं को अतिथि भोजन में गाय और बछड़े का मांस परोसा जाता था, जिन्हें ये पूरे आनंद से खाते थे। उसके साथ इन्हें सुरा पिलाया जाता था। इसी कारण इन्हें सुर कहा जाता था। और सुर अर्थात जो सुरापान करता है, शराब पीता है। असुर अर्थात जो सुरापान नहीं करता, शराब नहीं पीता। तो जो शराब नहीं पीता वो कौन हुआ? असुर। और जो सुरा पीता है वो क्या हुआ? आपको अब पता है। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों की वास्तविक सच्चाई क्या थी। यहां पर पेरियार जी ने बहुत ही सरल तरीके से आर्य शब्द का अर्थ बताया, उनकी पहचान बताई और उनके कार्य बताए कि किस प्रकार वो मांगने खाने से लेकर आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करते गए। और इनकी मजबूती का और हिस्सा आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये इतना मजबूत हो गए कि यह वर्चस्ववादी गैंग यानी टीम पूरी की पूरी इनकी बन गई और पूरा का पूरा भारत इन आर्यों की गिरफ्त में आ गया। इसी के साथ विदा। अगले वीडियो में आप जरूर देखें
अगले वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पेरियार की इस पुस्तक में है, जो आपको जानना जरूरी है, और जानेंगे आप तो निसंदेह आपको पता चलेगा कि आपका वास्तविक इतिहास है क्या। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।